दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात कर रहे हैं कैनरा बैंक के प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का। यहाँ क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का जो कोर्स कंटेंट है जो बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है कलेक्ट ऑफिसर का। जैसे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, विच वन इज करेक्ट, सही कौन सा है वो पूछ रहा है। विच वन इज करेक्ट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के संबंध में कौन सी बात सही है आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स करना मैंडेटरी नहीं है टू गेट लीगल एक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। सवाल क्या था, सही कौन सा वो बताना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी टू गेट एक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। बोलता है रजिस्ट्रेशन करना फर्म का जरूरी नहीं है यानी मैंडेटरी नहीं है अगर आपको लीगल एक्शन किसी भी डिस्प्यूट या क्लेम के ऊपर चाहिए। क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी है, तभी आप क्लेम कर पाएंगे। बी ऑप्शन है पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर अदर्स मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस इफ दे आर मोर देन 5। बोलता है पार्टनर लाइबल नहीं होगा किसी दूसरे के मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस के लिए अगर मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा संख्या है तो। ऐसा कुछ नहीं, पार्टनर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए मिसकंडक्ट के लिए नेग्लिजेंस के लाइबल होता है। ठीक है, भले 5 हो चाहे 10 हो, इससे कोई मैटर नहीं करते, यानी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन, नो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू हिज कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। यहाँ सब लग गया एलएलपी। एलएलपी का मतलब ही होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, लिमिटेड पार्टनरशिप का जो पार्टनर होगा उसके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब होता है अगर कोई फ्रॉड करता है एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता, इसलिए बात यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन हो गया ऑल द अबव आर करेक्ट, तो खैर आएगा ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एलएलपी एक्ट 2008 कम इनटू द फोर्स फ्रॉम। बोलते एलएलपी एक्ट 2008 का कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 31/3/2009, बी ऑप्शन है 1/4/2008, सी ऑप्शन है 1/1/2009, डी ऑप्शन है 1/1/2013। तो एलएलपी एक्ट कब लागू हुआ, ये सवाल था आपसे। तो एलएलपी एक्ट लागू हुआ आपका 31/3/2009 को लागू, मतलब फोर्स में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कैन कैन टू पार्टनरशिप फर्म्स मेक ए न्यू पार्टनरशिप फर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। क्या दो पार्टनरशिप फर्म एक नया पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं एक एग्रीमेंट के जरिए? यस, ये ऑप्शन है यस, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड प्रेस्क्राइब नंबर। बोलते हैं यस बना तो सकते हैं बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जो लिमिट होता है प्रेस्क्राइब लिमिट सब ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यस, देयर शुड बी ए स्लीपिंग नॉन एक्टिव पार्टनर। बोलता है बना तो सकते हैं बट उसमें एक स्लीपिंग का नॉन एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, स्लीपिंग पार्टनर होना या नॉन एक्टिव पार्टनर होने का कोई बात नहीं है। सी ऑप्शन, नो सच फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस तरह का फर्म बना ही नहीं सकते, दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर नया पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, ये बात गलत है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो खैर ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, इसको बता देते हैं। सही ऑप्शन होगा यस, आप दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं बट उसका एक लिमिट होता है, इतने नंबर ऑफ पार्टनर ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन है 7। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने हो सकते हैं वो सवाल था आपसे। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपका 3 होता है। नंबर 3 कितना होता है? 3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 7। तो मिनिमम ऑफ डायरेक्टर्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होगा वो होगा आपका 2, ए ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ए कर्ता ऑफ एच यू एफ डज नॉट हैव एन एम्प्लॉयड ऑथोरिटी टू। जो कर्ता होता है एच का उसका किसी प्रकार का एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं होता। ये ऑप्शन है क्या चीज़ के लिए? रेज लोन्स फॉर पर्सनल यूज़ के लोन्स नहीं ले सकते, बी ऑप्शन हो गया। प्लेस, ए ऑप्शन, रेज लोन्स फॉर पर्सनल यूज एंड प्लेस सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। जो करता होता है एच उसका किसी प्रकार का एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं होता है, वो इस तरह का चीज़ नहीं कर सकता है।
क्या नहीं कर सकता? ए ऑप्शन है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए लोन ले ले और उसके लिए अपने घर की या फैमिली की सिक्योरिटी को गिरवी में रख दे। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ऐसा वो क्या है, ऐसा वो नहीं कर सकता, राइट। ये बात यहाँ पूछ क्या रहा है कि एम्प्लॉयड होते क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है, ये बात। दूसरा हो जाएगा, अच्छा इसको आप इसको गलत मारिए, रॉन्ग मार्क करिए इसको, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते इसलिए रॉन्ग है ये, ठीक है। बी ऑप्शन है रिसीव द इनकम ऑफ एच एफ, बिल्कुल करता होता है, एच एफ का इनकम रिसीव करते, बात सही है। फिर हो जाएगा टू रेज लोन्स एंड क्रिएट चार्ज ऑन द फैमिली प्रॉपर्टी फॉर फैमिली बिजनेस, बिल्कुल फैमिली बिजनेस के लिए फैमिली प्रॉपर्टी को के ऊपर लोन ले सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करा सकते हैं, मॉर्टगेज रखते, बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन ऑल द आर करेक्ट, नहीं ऑल आर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये तो खैर होगा ही नहीं। तो सही यहाँ पे गलत क्या हो गया कि ये काम नहीं कर सकता है, कौन नहीं काम कर सकता है? कि रेस लोन करेगा पर्सनल यूज़ के लिए, सिक्योरिटी जो फैमिली का, उसको आप गिरवी नहीं रख सकता अपने खुद के काम के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ए ट्रस्टी कैन रेज लोन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इफ, मतलब ट्रस्टी जो होता है लोन ले सकता है ट्रस्ट की बेनिफिट के लिए, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट का होगा उसको गिरवी रख के। ये ऑप्शन ट्रस्ट डीड परमिट्स टू डू सो, अगर ट्रस्ट डीड ऐसे परमिट करता हो तो कर सकते हैं आप। बी ऑप्शन है ट्रस्ट डीड इज साइलेंट इन डिसरिगार्ड, ट्रस्ट डीड अगर साइलेंट होगा इस रिगार्ड में तो। सी ऑप्शन नो नीड टू रेफर, ट्रस्ट डीड को रेफर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ऐसा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, ऐसा करने ऐसा इनमें से कोई भी बात नहीं है। जब हम बात करें ट्रस्टी लोन लेना चाहता है ट्रस्ट की बेनिफिट के लिए, प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मॉर्टगेज करके जो ट्रस्ट का होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रस्ट डीड जो होता है ऐसा करने के लिए इसको अलाउ करता है, ट्रस्ट डीड परमिट करता है, क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डीड परमिट करता है, ऐसा आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, 7 तो हो गया, ठीक है। 8 में आइए, ए पर्दानशी लेडी इज ए वुमेन, पर्दानशी लेडी जो होती है एक वुमेन होती है, ये ऑप्शन है। हु रिमेन्स इन कंप्लीट सेक्लूजन, जो कि कंप्लीट सेक्लूजन में रहती हैं, पर्दानशी करती हैं, ठीक है, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन है डज नॉट ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस विद पीपल अदर देन हर फैमिली बिजनेस, अदर विद हर फैमिली मेम्बर्स, किसी और साथ बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ के, क्या बात बिल्कुल सही सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बी सी ऑप्शन है बहुत एंड बी आर करेक्ट, ये बात सही है। डी ऑप्शन नो सच डेफिनेशन इज अवेलेबल, ये गलत हो गया। जब बात करें पदनसी लेडी का तो एक उसका पदनसी का मतलब ही कंप्लीट सेक्लूजन में रहती हैं, वो किसी दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करती हैं, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजनेस करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए माइनर बिकम्स मेजर बैंक इज रिक्वायर्ड टू, माइनर जो है मेजर बन गया तो बैंक को जरूरी है क्या? ये ऑप्शन है ऑब्टेन ए फ्रेश सिग्नेचर ऑफ द मेयर, मेयर एक तरह का फ्रेश सिग्नेचर, ऑब्टेन ए फ्रेश सिग्नेचर ऑफ द मेजर, मेजर का फ्रेश सिग्नेचर लेंगे, क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि जब माइनर मेजर बन जाता है फ्रेश सिग्नेचर लेना पड़ेगा मेजर का, यानी जो बच्चा है। ऑप्टेन ए फ्रेश लेटर कन्फर्मिंग द बैलेंस इन द अकाउंट, फ्रेश लेटर लेंगे जिससे बैलेंस कन्फर्म करवाया रहेगा अकाउंट में, ये बात सही है। सी ऑप्शन है ऑप्टेन द लेटेस्ट फोटो ऑफ द मेजर, मेजर जो बच्चा हो गया उसका लेटेस्ट फोटो लेंगे, क्या बात सही, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है ऑल द, सारी बातें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, वन ऑफ द माइनर्स वन ऑफ द माइनर्स ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर बिकम मेजर, व्हाट द ब्रांच विल डू, अगर कोई माइनर जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर का, कोई माइनर जो जॉइंट अकाउंट होल्डर का मेजर बन जाता है तो ब्रांच क्या करेगा उस केस में, कुछ कर सकता है क्या? जब कोई माइनर है जॉइंट अकाउंट होल्डर का, जब मेजर बन जाता है तो ब्रांच अब क्या करेगा वो समझते हैं। ये ऑप्शन है आफ्टर प्लानिंग फ्रेश मैंडेट ऑपरेशन विल बी अलाउड, बोलता है आप एक बार फ्रेश मैंडेट ले लेंगे उसके बाद ऑपरेशन हम अलाउ कर देंगे, ये बट याद रखना जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब अकाउंट जॉइंट अकाउंट में माइनर मेजर बन जाता है अकाउंट को क्लोज कर देते हैं बेसिकली। मेजर जो होता है मेजर विल बिकम द गार्जियन ऑफ द रिमेनिंग माइनर अकाउंट होल्डर, मेजर गार्जियन बन जाएगा बाकी बचे माइनर अकाउंट होल्डर का, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सी ऑप्शन है माइनर सॉरी अकाउंट विल बी क्लोज एंड अमाउंट विल बी पेड जॉइंटली, अकाउंट को क्लोज कर देंगे अमाउंट को जॉइंटली पे कर देंगे, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है ऑल द, इसकी जरूरत ही नहीं है, सही ऑप्शन हो गया सी, कि अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे और अमाउंट को हम जॉइंटली पे कर देंगे, सी ऑप्शन, ठीक है।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का कोर्स कंटेंट जो है यहाँ पे प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए यहाँ पे कोर्स कंटेंट बनाया हुआ रहेगा। जैसे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcabstudy.com, email id 6793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।